मोदी से बड़े हो गए योगी आदित्यनाथ। मोदी के कद से बड़ा कद हो गया योगी का। क्या पीएम मोदी के लिए मजबूरी बन गए हैं योगी? क्या मोदी को योगी की ताकत का अंदाजा हो गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 23 सितंबर 2023 को पीएम मोदी बनारस में थे और जब वो रोड शो कर रहे थे तो उनके साथ जनता का अभिवादन योगी आदित्यनाथ भी कर रहे थे। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए और अब खुले तौर पर वो कहने लगे हैं कि मोदी से बड़े अब योगी हो गए हैं। खबर बताएं उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो खबर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में थे और जब रोड शो कर रहे थे तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हाथ हिला रहे थे योगी आदित्यनाथ। तो देख लिया आपने कैसे मोदी के साए की तरह कदम मिलाकर गाड़ी से हाथ हिला रहे हैं योगी। लेकिन ये हालात आज के हैं। हम आपको एक पुराना वीडियो उसी बनारस का दिखाते हैं और ये रोड शो का है, देखिए। इस तरह के कई वीडियो और इवेंट मिल जाएंगे जहां पीएम मोदी अकेले ही रोड शो कर रहे हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो पहला वीडियो आपने देखा वो वीडियो इस हफ्ते यानी कि 23 सितंबर 2023 का है, जिसने बीजेपी नेताओं को चिंता में डाल दिया है और योगी समर्थकों को खुशी से भर दिया है। और इसी वीडियो को देखकर अब राजनीतिक विश्लेषक बड़े बड़े सवाल पूछने लगे हैं। अभी उनके किसी सवाल का जवाब तो नहीं मिल रहा है, लेकिन दबी जुबान में लोग कह रहे हैं कि अब मोदी के बाद योगी को आना जरूरी है और इस वक्त मोदी के बाद योगी ही हैं और कोई है भी नहीं। जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे करने वाली है। पिछले 5 साल में योगी के सामने खुशी और निराशा के कई अवसर आए। सत्ता के अनुभव की कमी के बावजूद योगी ने कदम कदम पर सीखने, समझने और एक्शन लेने में हिचक नहीं दिखाई। पीएम मोदी अमित शाह की जोड़ी ने भी टास्क और हुक्म दिया, योगी ने उसे पूरा करने में पूरी ताकत लगाई। योगी ने दिन रात काम करके खुद को साबित करके दिखाया। शायद इसी का नतीजा है कि बीजेपी में मोदी शाह के बाद तीसरे नंबर पर सबसे कद्दावर नेता के तौर पर अपना सियासी कद उन्होंने बना लिया है। नोएडा जाने का मिथक तोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को यूपी की जमीन पर उतारने में जी जान लगा दिया। नोएडा जाने का मिथक तोड़ा। एक बार नहीं, कई बार नोएडा आए, भव्य कुंभ का आयोजन कराया। क्राइम और करप्शन पर उनकी जीरो टॉलरेंस और फिर यूपी में 2 बार सफल इन्वेस्टर समिट उनकी उपलब्धियों में शामिल हैं। सूबे में सीएए विरोधियों पर कड़ा एक्शन और प्रदर्शनकारियों से जुर्माना वसूलने से लेकर हिंदुत्व की छवि को सीएम रहते हुए योगी ने बरकरार रखा। उससे सरकार ही नहीं बल्कि पार्टी पर भी पकड़ मजबूत हुई है। अब उसी का नतीजा है कि अमित शाह पीछे छूट रहे हैं और मोदी के नक्शे कदम पर योगी चल रहे हैं और जो इस बार बनारस में हुआ वो उसी की परिणति थी।
विश्लेषक ये भी कहते हैं कि मोदी शाह योगी को बांध कर रखना चाहते हैं और पहली सरकार में ऐसा देखने को भी मिला। जब योगी को बांध कर रखने के लिए मोदी शाह ने जी जान लगा दी थी, लेकिन योगी ने भी जिद पकड़ ली, जिसका नतीजा भी देखने को मिला और मोदी शाह को योगी के सामने झुकना पड़ा। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में हालात और जज्बात बदल चुके हैं और योगी को कमांड करने या योगी को बांधने की कोशिश मोदी शाह की जोड़ी करने से अब कतरा रही है। उसी का नतीजा बनारस में दिखा जब दोनों ने एक साथ रोड शो में भाग लिया और मोदी ने योगी को अपने कद के बराबर इज्जत दी। यूपी उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद लोकसभा चुनाव योगी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था। सपा बसपा गठबंधन ने सिरदर्द बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सूबे में तमाम मिथक, कयास और गठबंधनों के बावजूद बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 62 सीटें जीती हैं। इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को मिला। विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा रैलियों की गुजरात से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मोदी शाह के बाद सबसे ज्यादा रैलियां सीएम योगी ने ही की हैं। इसके अलावा कर्नाटक और त्रिपुरा में नाथ संप्रदाय को बीजेपी ने सीएम योगी के सहारे साधने का काम भी बखूबी किया है। आप जानते हैं कि 2017 में यूपी को 2 डिप्टी सीएम मिले और 2022 में भी 2 डिप्टी सीएम मिले। मोदी चाहते थे कि सूबे में सत्ता के एक नहीं कई केंद्र हों। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। उसके बावजूद सीएम योगी ने पिछले 5 साल और दूसरी पारी के 1.5 साल में अपने कार्यों और राजनीतिक एजेंडे के जरिए बहुत मजबूत पकड़ बनाई है। उसे सूबे में ना तो पार्टी के अंदर और ना ही विपक्ष में कोई चुनौती देता नजर आता है। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी में मोदी शाह के बाद तीसरा सबसे बड़ा कोई नाम अगर है तो वो है योगी आदित्यनाथ। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या माहौल बनता है और बीजेपी में योगी मोदी के बाद नंबर पर आ पाते हैं या फिर नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।